हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज सीएजी के टॉपिक पर, क्योंकि आज यानी कि 8 अगस्त को गिरीश चंद्र मुर्मू जिन्हें सीएजी का पदभार संभाला है, जिन्होंने रिप्लेस करा है राजीव महर्षि को, क्योंकि उनका कार्यकाल अब पूरा हो चुका है। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम सीएजी, जो हमारे नए सीएजी बने हैं जीसी मुर्मू जी, उनकी थोड़ी इससे पहले के हिस्ट्री के बारे में, और साथ ही साथ बताएंगे कि कैसे सीएजी की नियुक्ति करी जाती है, क्या क्या उनकी कार्य शक्तियाँ हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे जो नए सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, वह इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। और जिसके बाद वहाँ से वो सीधा आए केंद्र में वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काफ़ी एक्टिव रहे। लगभग 2015 और 2016 के बीच में वह फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में थे, और उसमें वो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी थे। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद उनको सीधा भेजा गया जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर में भेजा गया उनको। जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तो उसके बाद जब उसको दो पार्ट में बाइफरकेट किया गया, तो एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बना। तो उसमें जम्मू कश्मीर में इनको एलजी का पद दिया गया। वहाँ पे इन्होंने 31 अक्टूबर में वहाँ का पद संभाला, और लगभग वहाँ पे 9 महीने बाद उन्होंने वहाँ के पद से रिज़ाइन कर दिया। और रिज़ाइन के अगले ही दिन यहाँ पे उनका सीएजी के नाम की नियुक्ति हो गई, और 8 अगस्त को उन्होंने राष्ट्रपति महोदय के सामने अपना पद संभाला और शपथ ग्रहण करी सीएजी के पद की। सीएजी एक इंडिपेंडेंट और एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, जिसका संविधान में पूरा उल्लेख है। आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 के बीच में इनके नियुक्ति, इनके कार्यकाल और इनकी पावर के बारे में पूरा उल्लेख किया गया है। और अगर हम बात करें इनकी टेन्योर के बारे में, तो वो है 6 साल या 65 ईयर, 65 ईयर्स। मतलब कि अगर जैसे जो जो पहले हो जाए पूरा, जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसकी 60 साल एज है, तो वो 6 साल तक नहीं करेगा काम, क्योंकि 6 साल में उसकी एज हो जाएगी 66, जबकि मैक्सिमम एज तो 65 है। तो यानी वो 5 साल ही करेगा, क्योंकि 65 पहले हो जा रहा है 6 साल से पहले। तो ये फंड है उसकी एज का। सीएजी के नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि इनका काम है ऑडिट करना, सरकार का लेखा जोखा देखना, खर्चा देखना, कौन कहाँ कितना व्यय करे, कैसे करे, इस सब की पूर्ण जानकारी रखना। और इस सब की ये जानकारी लेते हैं इनके सरकार के जो फंड होते हैं। पहले आपको मैं थोड़ा बता दूं कि सरकार के 3 तरह के मेन फंड होते हैं, जिनके नाम है कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट फंड। इन तीनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट फंड है वो है कंसोलिडेटेड फंड। इसमें ही सरकार का जितना भी पैसा आता है, चाहे टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, नो इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी या लोन का कोई भी सारा टैक्स का पैसा, जितने भी इनका पैसा आता है, सब इसके अंदर ही रहता है। और बात करें, फिर सेकंड आता है मेन कंटिजेंसी फंड। बेसिकली ये एक हुआ इमरजेंसी फंड, कि अगर कभी एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसमें से पैसा लेके कंसोलिडेटेड फंड में भेजा जाता है और फिर वहाँ से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लिमिट होती है 500 करोड़ की, जो 500 करोड़ रुपये इसमें जमा होता है कंटिजेंसी फ़ंड का, इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे। जब सरकार को ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार पार्लियामेंट में अप्रूवल लेगी पहले, और प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेगी, उसके बाद इस पैसे को ट्रांसफ़र करेगी कंसोलिडेटेड फंड में, और उसके बाद अपने काम के लिए यूज़ करेगी। तो और पब्लिक फ़ंड जो अकाउंट होता है, इसमें जो भी कंसोलिडेटेड फंड से बचा कुचा जो पैसा बचता है, वो सीधा इसमें आके बचता है। तो इन तीनों का और क्या ऑडिट करता है, देखता है कि सब चीज़ सही है कि नहीं है, और इम्पोर्टेंट जो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो मांगता है, और मिनिस्ट्री को उनको देना ही पड़ेगा जो ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे। और साथ ही ये हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट का भी ऑडिट करते हैं, लाइक जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, कई सारे। इसलिए इससे पहले इन्होंने कई सारे इसके चक्कर में वो बड़े बड़े स्कैम भी निकाले थे इन्होंने ढूंढ के, इसी में कि बोफोर्स स्कैम हो गया, सीडब्ल्यूजी स्कैम हो गया, कोल स्कैम, ये सब इनकी सीएजी की जब पूरी ऑडिट हुई, इनसे ही पता लगा। और ये साथ ही साथ जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उनकी भी ऑडिट करते हैं, जैसे कि ओएनजीसी हो गई, सेल वगैरह, ये सब जो कंपनी है इनकी भी ऑडिट करते हैं। और अगर प्रेसिडेंट को किसी वो ऑडिट करनी हो गई किसी अथॉरिटी का, तो उसकी भी ऑडिट करते हैं। और ये जब पूरी ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। अगर सेंटर की रिपोर्ट होगी तो वो प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे, और अगर स्टेट की रिपोर्ट होगी तो वो वहाँ के गवर्नर को देंगे। और याद रखें कि जो क्या सीएजी होता है वो सेंटर स्टेट दोनों की ही ऑडिट करता है। तो एक सीएजी का काम यही होता है कि वो सरकार के जो अकाउंट का एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन सब का ऑडिट करे,
और जनता के सामने पेश करे कि पैसा कहाँ खर्च किया गया, कितना खर्च किया गया। और साथ ही साथ इनका काम होता है एडवाइस देना भी। अगर किसी कोई डिपार्टमेंट अच्छी पोजीशन में नहीं है तो वो साथ में एडवाइस भी देते हैं कि ऐसा करो। जैसे कि दिसंबर में आई थी सीएजी की एक रिपोर्ट कि इसमें बताया गया था कि जो रेलवे है पिछले 10 सालों से सबसे बेकार कंडीशन में। तो उसमें उन्होंने अपनी कुछ एडवाइस दी होगी जो रेलवे को माननी होगी। अगर वो नहीं मानेंगे तो उस बारे में भी आगे वो बात करेंगे कि उनकी जो एडवाइस दी गई थी उसको मानना ज़रूरी था। सीएजी से रिलेटेड जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, ज़रूरी बातें थी, वो सब मैंने आपके साथ अपनी इसी वीडियो में बताई। और बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।